डाइटरी प्रोटीन हमेशा से ही चर्चा में रहा है क्योंकि ये एक क्रिटिकल मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि आपके स्केलेटल मसल को रिपेयर और सिंथेसाइज करता है। और अब एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स हमेशा से ही हाई प्रोटीन कंज्यूम करते आए हैं और सजेस्ट करते भी आए हैं। बट देखते हैं रिसर्च का इस मामले में क्या कहना है। तो पहले क्लैरिफाई करते हैं कि मसल बिल्डिंग के लिए कितना प्रोटीन जरूरी है। तो एक रोजाना जिम जाने वाला आम बंदा जो कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करता है उसके लिए जनरल प्रोटीन रिकमेंडेड गाइड है 1.6 to 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं इस रेंज से ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो स्टडीज में देखा गया है कि इस रेंज से ज्यादा कंज्यूम करने से हर एक को कोई फायदा या एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता। बस आप अपनी बॉडी में अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म और ऑक्सीडेशन बढ़ाओ और अपनी जेब में ऑब्वियसली एक बड़ा छेद। अब आरडीए रेकमेंड करता है कि 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट इज फाइन। लेकिन देखते हैं कि हाई प्रोटीन क्या एक्चुअल में डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। काफी चिंताओं और सवालों के बाद कि भैया हाई प्रोटीन के पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं या नहीं, रिसर्च ने सजेस्ट और शो किया है कि हाई प्रोटीन के उतने भी बुरे साइड इफेक्ट्स नहीं है जितने एक जमाने में सोचे जाते थे। स्टडी ने पाया है कि एक हेल्दी एडल्ट अगर 1.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट प्रोटीन डेली कंज्यूम कर रहा है तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं बेस्ड ऑन रीनल फैक्टर्स। इवन बहुत हाई प्रोटीन जैसे 2.5 to 3.3 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट डेली प्रोटीन साल भर तक कंज्यूम करने के बाद भी कोई इश्यूज रिफ्लेक्ट नहीं करे हैं ब्लड लिपिड लेवल्स में, लिवर में या रीनल फंक्शंस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हाई प्रोटीन डाइट हर एक बंदा या बंदी के लिए एडवाइजेबल है बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। ऑलवेज रिमेंबर कॉन्टेक्स्ट इज द किंग। आपकी डाइट की हिस्ट्री, आपके बॉडी के गोल्स, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, बहुत से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपकी प्रोटीन की कंजम्पशन की रिकमेंडेशन। क्यूमुलेटिव रिसर्च के हिसाब से हेल्दी और एक्टिव इंडिविजुअल्स बेनिफिट ले सकते हैं हाई प्रोटीन का, लेकिन फिर भी और फैक्टर्स हेल्थ कॉन्टेक्स्ट हमेशा कंसीडर किए जाने चाहिए। उसके बाद सवाल आता है कि हाउ मच प्रोटीन इन वन मील या सिंगल सिटिंग। प्रोटीन की फ्रीक्वेंसी कोई ज्यादा मैटर नहीं करती जब तक आप अपना डेली प्रोटीन टारगेट और रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो। और रिसेंटली एक स्टडी ने शो भी किया है कि अगर आप एक सिटिंग में इवन 100 ग्राम प्रोटीन भी कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर सकती है, जिससे मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी दिन भर काफी टाइम तक एक्टिव रहे। मसल प्रोटीन सिंथेसिस जहां आपकी बॉडी बेसिकली सेल्स को रिपेयर और रिबिल्ड करती है। अब ऑब्वियसली आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जैसे मैंने मेंशन करा कि वो बॉडी गोल्स या फिटनेस गोल पे डिपेंड करती है। तो फैट लॉस के टाइम आपको कितने प्रोटीन की जरूरत है? फैट लॉस के टाइम प्रोटीन हाई जा सकता है जैसे 2.3 to 3 ग्राम पर किलो ऑफ लीन बॉडी मास। और जैसे जैसे आप बॉडी में से फैट को श्रेड करते जाओगे वैसे वैसे ये रेंज बढ़ती जाएगी अगर आप सेंसिबली ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि लीन बॉडी मास भी इंक्रीज होता चला जाएगा, स्पेशली बॉडी बिल्डर्स में जो कि मैक्सिमम मसल रिटेन करना चाहते हैं ताकि एक्सट्रीम लेवल की लीननेस अचीव कर पाए बिना अपने मसल लॉस। इसके अलावा हाई प्रोटीन फैट लॉस फेज के टाइम आपको फुलर फील करवाता है और आपके हंगर और क्रेविंग से आपको दूर रखता है। बेसिकली आपकी जर्नी पे आप ज़्यादा टाइम स्टिक रह सकते हो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन हाई रहेगा, क्योंकि आपका सैटिएटी लेवल बेसिकली आपको भूख और क्रेविंग्स कम लगेगी अगर प्रोटीन हाई होगा। दिस इज अ वेरी यूजफुल एंड रियली स्मार्ट टिप टू गेट लीन। और तो और प्रोटीन ही एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसका डाइटरी इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस हाई है, यानी इसको एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट और स्टोर करने में बॉडी कैलोरीज बर्न करती रहती है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट भी हाई है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैंने इंस्टाग्राम के आस्क मी एनीथिंग से पिकअप करे थे, और अगर आपके कोई प्रोटीन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करना मत भूलना और वीडियो और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना।